आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति जलवाड़ा, जिसके नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष है दिलीप जी नागर, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे कि जैसे यहाँ की जनता ने उनको चुना है, किसानों ने चुना है ग्राम सेवा सहकारी समिति जलवाड़ा के अंदर अध्यक्ष पद पे, तो अध्यक्ष पद का उनको जो ताज पहनाया है, तो इनको से जानकारी लेंगे कि जैसे किसानों के प्रति इनके क्या विचार है और किसानों को ऐसी क्या योजना है जिससे किसान वंचित है और जिसका लाभ दिलाएंगे। चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार। चेयरमैन साहब, आपको यहाँ की जनता ने और किसानों ने चुना है एक अध्यक्ष पद पे, क्योंकि बात करें चुनाव की तो लगभग 10-11 साल बाद चुनाव है कोऑपरेटिव सेक्टर के। तो अभी आप एक युवा हैं, ऊर्जावान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपके ऐसे क्या विचार है जिसको लेकर आप चुनाव मैदान में और जनता ने आपको मौका दिया? जी, मेरा विचार तो ये है कि जैसे कि इस क्षेत्र में मतलब कृषि से संबंधित खाद के लिए, दवाइयों के लिए सभी अव्यवस्थाएं रहती है। जी। प्राइवेट सेक्टर वाले मतलब अपनी मनमानी से ही मतलब खाद का इनका लेन देन करते हैं, तो काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है किसानों को। जी। उसी बात को लेके मैं ये सहकारी में अध्यक्ष के लिए चुना गया हूँ। जी जी। ताकि मैं किसानों के लिए अधिक से अधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उनके लिए खाद का, बीज का, सभी पूर्ण रूप से कीटनाशक दवाइयाँ, फर्टिलाइजर वगैरह का बिल्कुल व्यवस्था करवा सकूं। जी। तो देख, अभी आपने बताया जैसे खाद बीज की बात की चेयरमैन साहब, खाद बीज के अंदर अब की बार आपने देखा होगा कि पूरे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में खाद की, डीएपी की और यूरिया की बहुत बड़ी किल्लत थी। हाँ। तो उसके अंदर क्या है, जो बैग अपनी समिति 270 रुपए में यूरिया का दे रही है और जो 1300-1350 रुपए में बैग डीएपी का दे रही है, वही प्राइवेट डीलर बाहर 1800, 2-2000 रुपए यूरिया के 500, 400 रुपए ले रहे थे। हाँ। तो उन डीलरों के जैसे अभी यहाँ की बात कर लो अपने जलवाड़ा की, तो यहाँ भी प्राइवेट डीलर है, क्योंकि वो तो अपने बिजनेस के पर्पज से काम कर रहे हैं। हाँ। और समिति को खाद नहीं मिला तो उसकी वजह से किसानों को नुकसान हुआ। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में ऐसा है कि जैसे कि खाद की पूर्ति के लिए मैं मतलब किसी भी तरह से कहीं से भी व्यवस्था करके खाद की मतलब खाद पूर्ण रूप से उपलब्ध कराएंगे जी। वो हमें भले ही मतलब अपने खर्चे से मंगवाना पड़े, बिल्कुल। पर किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए उनकी सारी समस्याओं का, खाद बीज से लेकर खेती से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान किया। जी, बहुत अच्छा। कि जैसे इनका मानना यही है कि जो ग्राम सेवा सहकारी समिति जलवाड़ा के अंदर मुझे अध्यक्ष पद पे चुना है किसानों ने, तो चाहे मुझे मेरे निजी बजट से भी खाद की व्यवस्था करनी पड़े तो भी करूँगा, क्योंकि किसानों से मैंने जो वादे किए उन पर खरा उतरूँगा हमेशा और समिति को परिपूर्ण चलाने की प्रयास करेंगे। पूरी बॉडी और इनके साथ जो डायरेक्टर है दिनेश जी सर, वो भी हमारे साथ हैं। तो जैसे बात करते हैं अपन एसटी ऋण की बात करते हैं कि एसटी ऋण की जो साक्षी में है वो 1.5 लाख तक की है, प्रत्येक किसान की 1.5 लाख तक की है। तो उसके अंदर अभी जो लोन दिया जा रहा है वो एक डीएमआर के हिसाब से दिया जा रहा है, यानी कि 25,000 से उनकी स्टार्टिंग है और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे किसान अपना रोल ओवर सही बराबर समय पे पैसा चुका रहा है, ला रहा है, ले जा रहा है, तो उसका धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो कई जगह चेयरमैन साहब ऐसी स्थिति आ रही है कि जहाँ इसमें क्या है, एक रबी और खरीफ दोनों में एक फसल में लोन बढ़ रहा है, एक में कम हो रहा है। तो कई बार कम होता है उस सीजन में क्या करते हैं, किसान का अगर 5,000 रुपए किसी किसान के समिति को भरने हैं, समिति में भरने हैं वापस पैसे, तो वो किसान फिंगर लगाने नहीं आते, रोल ओवर करने आते नहीं वापस। तो ऐसे लोगों के लिए आपके क्या प्रयास रहेगा? उनका सबसे सब प्रयास ये है कि उनके जितने भी मतलब ये आप बोल रहे हो कि थोड़ा घट के आया तो उनको पूर्ण रूप से बोलेंगे जी, उनका जमा करवाएंगे, ऑडिट नहीं होने देंगे। अगर वो नहीं भी करेंगे तो वो ये व्यवस्था हम करेंगे जी। और बाकी ऑडिट उनका लेन देन सही करने के सब प्रयास रहेगा हमारा। जी, बहुत अच्छा। तो जैसे चेयरमैन साहब बात करते हैं अपन एक कोऑपरेटिव की, यह एक संस्था है किसान हित की, तो इसमें जो अपन ऋण दे रहे हैं यहाँ से वो ब्याज मुक्त ऋण है, तो इसमें ब्याज नहीं लगता है किसान के। और अदर नेशनलाइज्ड बैंकें हैं, वहां से अगर किसान ऋण ले रहा है तो वहां ब्याज भुगतता है, ब्याज वहां तो पर डेली के हिसाब से लगता है। तो यहाँ अब कई जगह ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आज आपने यहाँ से ऋण दे दिया, आपकी समिति ने यहाँ से ऋण दे दिया किसान को, और वो किसान कल ही अगर किसी प्रकार से या दूर दराज कहीं भी अगर वो अपनी जमीन को सेल करके यहाँ से निकल जाता है,
तो इस समिति के पास ऐसा क्या एविडेंस है जो वो उसको रोक सके? क्योंकि ऐसे कोई पर्पज नहीं है कि समिति उसकी जमीन यहाँ मॉर्गेज नहीं है तो वो मॉर्गेज होती, यहाँ नो ड्यूज अलाउ किया जाए तो यहाँ से वो नो ड्यूज लेगा, उसके बाद वो जमीन विक्रय होगी। तो जैसे नो ड्यूज के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे अगर वही जो अदर नेशनलाइज बैंकें यहाँ से जो लोन कर रही है जो किसान का, वही अगर बजट यहाँ मिले समिति से और वो जमीन यहाँ मॉर्गेज हो तो कैसा रहेगा? ये ठीक रहेगा, इससे अपने जो समिति है उसका पैसा भी वापस सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल। और जिससे मतलब किसान बेचने से पहले वो नोटिस लेगा तो उसमें उसको ये पैसा सरकारी का लिया हुआ लोन वापस चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये व्यवस्था होना चाहिए जी। और जैसे बात करते हैं अपने यहाँ की किसानों की बात यहाँ की क्या पूरे राजस्थान की करते हैं, और वैसे 12 जिले करें तो अपने जैसे समिति का जो हिस्सा राशि का पैसा है किसानों का, आज आपकी अगर समिति में 200-500 जो भी लोनर है उनका जो हिस्सा राशि कट रही है वो सीधी बैंक में कट रही है। हालांकि हिस्सा राशि का बजट है वो समिति में होना चाहिए। भाई समिति का अधिकार है कि हिस्सा राशि का पैसा समिति में होना चाहिए, लेकिन आज वो करोड़ों रुपए बैंक में पड़े हैं। अगर वही पैसा आपका अगर हिस्सा राशि का समिति में हो तो उससे आप बिजनेस कर सकते हैं, खाद बीज फर्टिलाइजर, जैसे अभी आपने बताया पेस्टिसाइड का काम है, खाद बीज फर्टिलाइजर का है, तो उस पैसे को आप एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके वही पैसा आप वापिस उसका मान लो उनसे इनकम उठा सकते हैं। तो वो अगर सीसीबी में पड़ा है पैसा तो उसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? उसके लिए अगर वो पैसा उसमें पड़ा हुआ है तो उस पैसे को हम समिति के लिए करेंगे। बिल्कुल। हाँ, अधिकारियों से बात करके जी उनको बोलेंगे कि भाई ये पैसा हमारी समिति का है तो समिति को दो आप। बिल्कुल। ये बैंक में तो कुछ काम आएगा नहीं, बिल्कुल। हमारी समिति के लोगों किसानों के हित में ये काम आएगा। बिल्कुल। तो उनको बोलेंगे जी, बहुत अच्छा। तो जैसे 2% मार्जिन आता है, आज आपकी समिति ने अगर 2 करोड़ लोन कर रखा है तो 2 करोड़ का 2% मार्जिन आता है, तो उस वो मार्जिन भी समय पे नहीं आता है। इसकी वजह से समितियां घटे जा रही है उनको उभारने के लिए, क्योंकि आज अगर आपकी समिति ने 2 करोड़ रुपए लोन किया तो 4 लाख रुपए इसका इंटरेस्ट आता है। वो अगर समिति में हो तो भी आप बिजनेस कर सकते हैं, उससे खाद की व्यवस्था हो सकती है, हर तरीके। आज आपके भवन के हालात देखो जर्जर हो कि ये कोई समिति का भवन जैसा लग ही नहीं रहा है, क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत खराब है काफी। तो ऐसे इस 2% मार्जिन की और हिस्सा राशि के लिए आप अधिकारियों से मिलेंगे, क्या वार्तालाप करेंगे? उनको बताएंगे कि हमारे जो भवन है उनकी कंडीशन भी बहुत खराब है जी। और हमारी जो सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी है तो उसके लिए पैसे की भी अधिक आवश्यकता है। बिल्कुल। तो उनसे निवेदन करेंगे कि ये पैसा हमारी समिति को दें यहाँ। जी। तो उसके लिए सत प्रयास रहेगा हमारा। बिल्कुल। और जैसे बात करते हैं अपने राजनीति की, राजनीति यहाँ धरातल से स्टार्ट होती है। एक तो ये ग्राम सेवा सहकार समिति और ग्राम पंचायत से राजनीति स्टार्ट होती है। आप यहाँ से आज बड़े बड़े एमएलए, प्रधानमंत्री, जो भी है, जितने भी पद है राजनीतिक के, वो यहाँ से उभर के जा रहे हैं। लेकिन यह एक संस्था है जो किसानों से जुड़ी हुई है, किसान हित की है। तो इसके अंदर आपकी आज बिल्डिंग के हालात देखें, क्योंकि यहाँ की जगह के अभाव देखें तो अभी आपके पास जगह भी नहीं है, और यह है जो पीडब्ल्यूडी विभाग की जो रोड है उसके अंदर आ रही है। तो ऐसे स्थिति में आप जो राजनेताओं का आज वोट दे रहे हैं, यहाँ से आप उनको विजय करके भेजते हैं, तो उनसे भी आपकी कोई डिमांड रहेगी? हाँ है ना, उनसे डिमांड है कि हमारी मतलब सहकारी समिति के लिए जगह आवंटित करवाए। बिल्कुल। अच्छा से अच्छा भवन का निर्माण हो जी। और मतलब जैसे कि और भी कांटे वगैरह की व्यवस्था हो तो उसके लिए काफी अच्छी जगह चाहिए, ज्यादा जगह चाहिए। तो ये जो सहकारी समिति का ये जो भवन है ये पर्याप्त नहीं है। इसमें मतलब बारिश में भी काफी परेशानी आती है, छत लपकती है, नीचे से भी पानी निकलता है, और अभी ये रोड में भी आने वाली है। बिल्कुल। तो इसके लिए चल रहा है, मतलब अभी प्रस्ताव लेके हम कलेक्टर साहब से जगह के लिए आवंटित करवाने के लिए बात करेंगे, उनके पास जाएंगे और ये प्रस्ताव अभी रखेंगे। जब भी मीटिंग होगी उस मीटिंग में ग्राम पंचायत से सरपंच साहब से भी बात करेंगे। बिल्कुल। वो हमें जगह उपलब्ध कराएं और जल्द से जल्द हम ये सहकारी निर्माण के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो जैसे आपको यहाँ के किसानों ने चुना है और अच्छे वोटों से आपकी लीड रही, आपको यहाँ के इस अध्यक्ष पद पे बिठाया, तो आप अपनी जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जीत का श्रेय तो सभी डायरेक्टरों ने मिलके, किसानों ने मिलके मुझे
यहाँ का अध्यक्ष बनाया है, बिल्कुल, तो उनकी सारी समस्याओं को लेके मैं सभी का समाधान करूँ। जी। मेरा ये सतत प्रयास रहेगा इनके लिए जी। और मैं इनके लिए नई से नई योजनाएं हैं, जो भी कोई भी सरकार द्वारा जी। या सहकारी समिति के द्वारा कोई भी नई नई योजनाएं हैं जी। उनको यहाँ पर स्पष्टीकरण करके लोगों को उनके बारे में बताऊंगा जी। ताकि उनको मालूम हो कि हमारे लिए क्या क्या योजनाएं हैं। जी। तो 100% किसान मिलके सभी योजनाओं का लाभ लें। जी। बस ये मेरी कोशिश रहेगी। जी। जी, बहुत अच्छा। तो हमारे साथ इनके जो डायरेक्टर हैं, बोर्ड के मेंबर हैं, वो भी हमारे साथ है, दिनेश जी सब, उनसे भी हम थोड़ी राय लेंगे किसानों के प्रति कि किसानों के प्रति उनके क्या विचार हैं, क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं उन्होंने इनको इस पद पे बिठाया है और कार्यकारिणी बनाई है जो। तो दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार। तो आपके सर क्या विचार है ऐसे, क्योंकि आप भी एक बोर्ड के मेंबर हो, तो मेंबर का आपने भी चुनाव लड़ा है, फॉर्म भरा है, आपको किसानों ने वोट दिए है, तो आपसे कुछ उम्मीदें थी किसानों की, तो आपके क्या प्रयास रहेंगे समिति के प्रति? समिति के प्रति प्रयास बहुत अच्छा रहेगा जी। और कोशिश करेंगे किसानों को कोई समस्या नहीं हो। जी। और खाद बीज दवाई जो भी कीटनाशक वगैरह कोशिश करेंगे लाने की। जी। प्रयास रहेगा। जी, बहुत अच्छा। तो चेयरमैन साहब, आगे अभी गणतंत्र दिवस आ रहा है, तो आप अपने क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों के लिए तो यही संदेश है कि मतलब हमारी तरफ से तो मतलब कि सभी जो हैं किसान लोग उनको बधाई देंगे और उसके बाद से जो भी नए जो जमा खर्च का है सिस्टम शुरू होने वाला है वो सही समय पर चालू करवाएंगे। जी। और उसके बाद जो अभी ये चल रहा है इसका बीमा वगैरह का ये सिस्टम भी शुरू करवाएंगे। जी। और नई जो फाइल वगैरह तैयार करवाई है जी। सहकारी के लिए, उनके लिए आगे प्रोसेस जारी रखें। जी। देखो चेयरमैन साहब, आपने फिर एक वर्ड निकाला कि जैसे बीमे की बात की है, यहाँ क्लेम जो इंश्योरेंस कटता है समितियों के अंदर, आज किसान का इंश्योरेंस का पैसा कट रहा है और पर्सनली जो इंश्योरेंस है उसका पैसा कट रहा है, फसल का कट रहा है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति, जैसे अभी बात करें सर्दी की, तो सर्दी के मौसम में कई बार फसलों का नुकसान हो जाता है, लेकिन उनको जो आपदा प्रदान तो पैसा मिलना चाहिए उनको मुआवजे का, वो समय पे नहीं मिलता है। आज अगर नुकसान इस वर्ष हुआ है तो पैसा कहीं मिलता है 2-2, 3-3 साल बाद, तो उनके लिए क्या प्रयास रहेंगे? क्योंकि यहाँ के जो किसान है उनके लाखों रुपए जो इंश्योरेंस कंपनी को मिल रहे हैं, दे रही है, इंश्योरेंस कंपनी है जो यहाँ से किसानों से के लाखों रुपए ले जा रही है, लेकिन उसका फायदा नहीं मिल रहा। तो ऐसे स्थिति में आप क्या प्रयास करेंगे? ऐसी स्थिति में बस प्रयास तो यही रहेगा कि जहाँ से मतलब जो बीमा कंपनियां हैं बिल्कुल उनसे राजनेताओं से मिलके उनसे बात करेंगे कि जल्दी से जल्द वो किसानों के पैसे बीमे में जो पैसे कटे हुए हैं बिल्कुल उनका भुगतान करें। जी। क्योंकि किसानों को हर समय समस्या रहती है जी। तो वो जल्दी से जल्द उनका भुगतान करें। जी। पिछली बार का तो आ गया, जी। अब इस बार का आने वाला है, तो अभी देखते हैं कब आता है। जी। तो उसके लिए अभी अगली प्रोसेस चालू करेंगे जी। और बात करेंगे बीमा कंपनियों से, जिस कंपनी में बीमा हुआ है किसानों का, बिल्कुल उसी कंपनी से बात करेंगे कि जल्द से जल्द आप उनसे निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द किसानों को खाते में मतलब वो बीमा राशि डालें। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो आरपीडी न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत।